नमस्कार, हमारा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एडवोकेट शमीमा खातून से। जी हाँ, वो एक क्रिमिनल लॉयर है। जी हाँ, नाम सुन के लोगों को डर लगता है क्रिमिनल। जी हाँ, आइए उनसे जानते हैं पहले उनके बारे में, कितना साल हो गया उनको इस लाइन में। नमस्कार मैम। नमस्ते कितने वर्षों से आप इस लाइन में हैं? जी। मैं 22 वर्षों से हूँ। फ्रॉम 2002 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आजकल जो मैम ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है, घरेलू हिंसा जो होती है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बच्चों हो, बच्ची हो या बड़ी हो, इस समाज में औरतों का जो जगह है वो सेफ नहीं है। मैं अपने पिछले 22 साल के करियर में आपको बता सकती हूँ कि घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तक अगर आप डेटा देखेंगे और आज से करीब 20 साल के आगे डेटा देखेंगे कि अभी का डेटा बहुत हाई हो चुका है। अब घरेलू हिंसा के लिए हमारे जो सरकार है, लेजिस्लेचर है, बहुत सारे नए नए लॉज बनाते तो है ज़रूरी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये सबसे बड़ी सवाल है। अब है घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा के मतलब क्या है? घरेलू हिंसा के मतलब ये है कि एक औरत के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहा है, एक औरत के ऊपर अत्याचार होने के बाद वो क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है, किसे बोल सकती है, इस पर ही उसको कैसे सेफगार्ड दिया जा सकता है आइन के थ्रू, ये काम सिर्फ कोर्ट करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमें बताएंगे थोड़ा, जैसे कि कोई महिला का शोषण हो रहा है, कई दिनों से वो घर पे शोषण हो रहा है, तो उसकी क्या बचाव है, किस सेक्शन में वो जाके बचाव अपना ले सकती है? देखिए, अगर किसी महिला पर बहुत अत्याचार हो रहा है, फर्स्ट फॉरमोस्ट जो चीज़ होती है, उसे किसी भी अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी को जाके बताना है कि उस पर अत्याचार हो रहा है। फर्स्ट थिंग होता है। अगर पुलिस आपका सुनवाई करती है, बहुत अच्छी बात है। अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती है तो हमेशा कोर्ट खुली रहती है उसके बचाव के लिए, तो कोर्ट में आपको अर्जी डालनी पड़ती है। अच्छा, तो इसके बाद आपका कोर्ट के सेशन चलेगा और रिजल्ट आएगा, लगभग कितना अनुमान समय लग जाता है? देखिए, ये निर्भर करता है क्या क्राइम हुआ है, क्या क्राइम नहीं हुआ। अगर वो कोई सेशन केसेस होता है, अगर किसी लड़की पर रेप केस हुआ है तो वो एक दिन में तो खत्म नहीं होने वाला है, उसका एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का। और एक लड़की पर ऐसे नॉर्मल जो अत्याचार होता है, वो कोर्ट, हमारे दो कोर्ट होते हैं। एक होते हैं जेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो घरेलू हिंसा के लिए वो लोग देखते हैं, और एक सेशन कोर्ट होते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं लड़कियों पर, वो वहाँ पर सुनाई होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आज केस किया कल केस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो साथ ही आप आजकल जो बहुत जोर प्रचलन में है, पुरुषों भी शिकार हो रहे हैं इस तरह का जो भी हो रखा है महिलाओं के शोषण से, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पुरुषों के लिए हमारे जो जो लॉ बनी हुई है, पुरुषों का वहाँ पे वैसे सेफगार्ड कहीं नहीं है, नहीं दिया गया है। पुरुषों को अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन अगर पुरुषों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, अगर वो विक्टिम बनते हैं, तो उनके लिए भी बहुत रास्ते हैं खुले। वो वहां जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि एक औरत आके बोलती है और उस पर ही सुनाई होगा। नहीं, पुरुष भी आकर अगर बोलते हैं, उनके पर अत्याचार होता है, उनका भी सुनाई होगा। जो लॉ का, सब यहाँ इंसान है। अगर एक पुरुष पर होता है वो भी एक ह्यूमन है, और एक औरत पर होता है वो भी ह्यूमन है। अब देखा जाएगा कि वो सत्य है या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं और आप बताएं, जो आजकल डे टू डे लाइफ है उसमें जो लोगों के साथ आम घटनाएं जो घटती है, किसी से रास्ते में मारा पीटी हो गया, चाहे आपके कोई ऑफिसेज वगैरह में जो वायलेंस होती है, उसके ऊपर कौन से लोग चाहे तो अपना केस कर सकते हैं और क्या उस पर बचाव ले सकते हैं? देखिए, हर मर्रे की जिंदगी में किसी के न किसी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है हादसा। अब ये वही, जैसे मैंने आपसे कहा कि केस एक तरह का होता नहीं है, एक तरह का केसेस आपको नहीं मिलेगा। आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप पहले अगर सेटल हो जाता है खुद में तो केस बनती नहीं है। लेकिन अगर केस बहुत बढ़ जाता है, मामला बहुत बढ़ जाता है, तो पुलिस प्रशासन है, आप पुलिस के पास जाइए, उनसे हेल्प मांगिए। अगर पुलिस आपको हेल्प करते हैं, वेल एंड फाइन। अगर पुलिस आपको हेल्प नहीं करते तो वैसे ही आपको कोर्ट आना पड़ेगा। जी, लगभग कौन से सेशन में वो केस करेंगे, सेक्शन में? ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि क्या हादसा हुआ है। एक इंसान, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त क्या है, एक इंसान मर जाता है,
स्पीड रैश ड्राइविंग की वजह से मर जाता है, वो एक अलग केस बनेगा। और रास्ते चलते अगर किसी के साथ वो झगड़ा हो गया, उसे एक थप्पड़ मार दिया, तो दोनों केस तो एक नहीं होता है ना, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द ऑफेंस पर। जी मैडम, हमें आप बताइएगा आजकल जो पैसों को लेके जो फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, साइबर जो क्राइम है ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम होता है। ये आपका अभी जो देखा गया है बेसिकली मोबाइल से होता है। मोबाइल से किस तरह कि अकाउंट से पैसे उठाए जाते हैं, वो साइफोन हो जाता है पैसा। आपको एक छोटी घटना मैं बता रही हूँ, रिसेंटली वो घटा है, वो केस मेरे हाथ में है। एक लड़की को एक कॉल आता है बॉम्बे से, और वो बोलते हैं कि हम पुलिस के लोग हैं, और उनको देकर प्री अप्रूव लोन वो लोग अप्रूव करवाते हैं। वो अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए ले लेती है। लेने के बाद संगी संग वहां से एक कॉल आता है, एक ओटीपी आता है उसके पास कि आप ये पैसा इस इंसान को दीजिए, और वो संगे संग वो ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर करने के बाद जब उसे समझ में आता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है और इसमें काफी लोग इन्वॉल्व है, तो वो मेरे पास आती है। तो मैं उसे रास्ता बताती हूँ, और उस रास्ते के लिए अभी एट प्रेजेंट जो पैसा ट्रांजिट हुआ था, काफी पैसा उसका उद्धार हुआ है। तो ये सब के लिए इंस्टेंट आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और पहली बात, अगर आपके पास कोई ओटीपी आता है, कोई अगर आपको डरा के बोलता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो पहले आप उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक कीजिएगा कि सही तो में कोई वो फोन है। पे कैसे आइडेंटिटी चेक करेगा? नहीं, फोन पे आप अपना डिटेल्स मत दीजिए, वो आपसे डिटेल्स मांगे तभी तो आपको पता चल जाएगा तो वो फ्रॉड है। पहले आपको तो वो देखना पड़ेगा कि आप किससे बात कर रही है। तो साइबर क्राइम तो इसी पर बेस होकर हो रहा है। आप एक दूसरे को जानते नहीं है। फेसबुक में होता है फ्रॉड, काफी लड़कियां फेसबुक में आके फ्रॉड पैसा वसूलती है। तो आपको तो ऑथेंटिक होना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको सतर्क होना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, पुलिस के नाम लेकर कौन कर रहा है। आप उससे आइडेंटिटी कार्ड लीजिए, आप उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब आप जो भी रिक्वायरमेंट है आप पूरा कीजिए। चलिए, तो अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो उससे बचने के लिए पहले उनसे वेरीफाई करिए, चेक करिए जी, उसके बाद वेरिफिकेशन। कुछ अपने आगे स्टेप करिए। चलिए, और आगे चर्चा जारी करते हैं। और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने साल में? कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आप रूबरू हुए और आज तक उसको न्याय नहीं मिला हो। देखिए, हमारा जो इंडियन सिस्टम है जुडिशरी का, ये बहुत लेंदी प्रोसेस वाला सिस्टम है। यहाँ ऐसे मत सोचिए कि आज हम आए, आज हमारे रिलीफ मिल जाता है। हर एक चीज का सिस्टम होता है, हर एक कोर्ट का एक सिस्टम होता है, हर एक चीज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो एक ये कोर्ट की जो केसेस होते हैं, एक लेंदी प्रोसेस में चलता है। ज्यादातर जो केसेस बंद हो जाती है क्योंकि लेंदी प्रोसेस की वजह से वो चला नहीं पाते, वो आ नहीं पाते, वो केस बंद हो जाता है। कुछ है कि एमिकेबल सेटलमेंट में चले जाते हैं, और कुछ है कि नहीं मुझे केस का जीत हासिल करना है, वो केस चलाते हैं। लेकिन उनको हर एक चीज को, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट का एक प्रोसीडियर है, अपना एक सिस्टम है, उसी तरह से उनको जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कभी भी आप कोई भी मुसीबत में पड़ते हैं तो पुलिस का सहारा लें, और नहीं हो सकता है तो कोर्ट के सहारा में आए और अपने न्याय के लिए आवेदन करें, और आपको न्याय जरूर मिलेगी। मैं कैमरामैन रंजन के साथ गोकुल मरका, हमारा मीडिया से नमस्कार।